देखिए साहू जी, हमें एक चीज समझना पड़ेगी कि जी एक तो हमने 4 तरीके की समितियां ऑलरेडी बनाई हुई हैं। एक कार्यकारिणी समिति है जिसके जी राज्यों के प्रेसिडेंट जो है ना घोषित किए गए हैं। टेक्निकल कमेटी है, मीडिया कमेटी है, लीगल कमेटी है। जी और हमारा 53 यूनिवर्सिटीज के साथ जो है एमओयू है, रिटन एमओयू, जिसमें हम बच्चों को सीधे मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट करा रहे थे। हमारी जी टेक्निकल विंग जो है छात्रों को इंटर्नशिप भी दे रही है। जी और जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जी अपने देश को समृद्ध बनाने की बात कर रहे हैं, अपराध मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई रॉकेट साइंस नहीं। जी आज देखा जाए तो वो बच्चों का खेल है। जी ये हमारे काले अंग्रेज उन सब चीजों को नहीं लाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत आपको गरीब रखने की है। जी समझ गए ना? तो जी अब हम एक तो जो है हमारी रणनीति ये होना चाहिए कि हमें 2021 मतलब आज से ही जी 2024 चुनाव के पहले तक जी बहुत ही एग्रेसिवली काम करना है। और इस अपने द्वारा चुनी हुई सरकार को यदि जी जहां जहां उसकी सोच अच्छी है वहां उसको सुदृढ़ करना है, उसको जी मजबूत करना है। और वो जिन जिन निर्णयों को लेने के लिए वो थोड़ी सी झिझक रही है या जी उसे पक्का नहीं मालूम है कि पब्लिक का समर्थन उसके साथ है कि नहीं है, हम जी वहां उनको सुदृढ़ करेंगे। जहां पर जी उनकी सोच थोड़ी सी डगमगाई हुई है, जी जहां उनकी सोच गलत है, जहां जी उनकी सोच हम दो और हमारे दो की है, जहां हम्म उनकी सोच अपारदर्शी होने की है, जैसे कि उन्होंने 1,78,000 करोड़ रुपए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है वो माफ किया। और जी उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट से अपनी जी पार्टी फंड में अनोनिमस बॉन्ड के नाम से पैसा ले लिया। जी उन्होंने जो डिसास्टर मैनेजमेंट फंड है हम्म उसके जो है एक पूरी तरह से अपारदर्शी रखा है। यह पब्लिक हम्म मनी है। हम्म हमारे प्राइम मिनिस्टर को पूरा अधिकार है कि वो जैसा चाहे उसका उपयोग करें, लेकिन हम्म वो यह पब्लिक डोमेन में होना चाहिए कि उनके द्वारा मनी का कैसा उपयोग किया जा रहा है। जी डी नोटिफिकेशन और डीमोनेटाइजेशन का जो आदेश जारी किया उसमें जी भी कहीं ना कहीं कूटनीति और कटुता थी। जी 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 कहीं पे नजरें, कहीं पे निशाना का सिद्धांत था। बिल्कुल सही यदि कहा आपने। उनकी सोच सही थी तो जब जनधन योजना के तहत अधिकांश अकाउंट खुल गए थे तो उन्हें पूरी शक्ति लगा देना चाहिए थी कि 1 या 2 दिन में बचे हुए अकाउंट खोल के जिसके जी पास जितना पैसा हो वो तत्काल जमा करे, एक मुश्त, हम्म, राइट। यदि जी दूसरे मुश्त जमा करने की जरूरत पड़ती है तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पहले वो पूरा पैसा क्यों जमा नहीं कर पाया। जी हमारे बैंक के में ना कोई भीड़ लगती, ना कोई जो है ना एक्सचेंज का फंडा होता, राइट। बहुत सही कहा और आपने। हमारे पास टोटल कितनी मनी कहां से आई है इसका बिल्कुल पुख्ता साक्ष्य रहता, जिसकी हम जांच करके काला मनी और हर तरीके की चीज को जो है बाद में पहचान सकते थे। जी जी लेकिन जानबूझ के ऐसा नहीं किया गया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जी 2016 में ही जो है 18 जी बिंदु सुझाव उनके ऐप के माध्यम से भेजा था, जिसकी मुझे अभिस्वीकृति भी प्राप्त हुई है। जी तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे नजरें, कहीं पे निशाना। अब ये देखिए आर्टिकल 370 को हटाया गया, हम जी सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने सिर पर बिठाया, बिल्कुल सही लेकिन कहा। उन्होंने कटुता करते हुए फरवरी में और अप्रैल में जी दो जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स का जो है ना पॉलिसी लेके आए हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जिसके जी तहत उन लोगों को ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा जो वहां जी 15 साल से लगातार रह रहे हैं या अ- 7 साल की उनकी एजुकेशन है। और जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही कैटेगरी ए से डी तक के सभी जॉब जो है कश्मीर में उन्हीं को मिलेंगे। क्या ये बैकडोर से आर्टिकल 370 नहीं है? जी 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 माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन जिन दुष्टों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए था कश्मीर का, जो कि कश्मीर के आज के हालातों के लिए जिम्मेवार हैं, उन्हीं की एक पार्टी बना के उनको अपने आवास में बुला के 1 घंटे से ज्यादा का समय दिया, जी फोटोग्राफी हुई और वो फोटोग्राफी जो है प्राइम मिनिस्टर निवास से जारी की गई है। जी इसका मतलब ये है
कि ये सब काले अंग्रेज हैं, ये संविधान में जो परिवर्तन की जरूरत है उस पर भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जी जिन लोगों ने इस देश को दो भागों में बांटा, उनमें से 80-90% लोगों को हिंदुस्तान में ही रहने दिया गया और उन्हें जो है गवर्नर बनाया गया, मंत्री बनाया गया और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी रखा गया। जी जबकि यदि उन्हें हिंदुस्तान इतना अच्छा लग रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनवाया? कम से जी कम जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, उन्हें हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं होना चाहिए था। जी सर, मैं एक पॉइंट रोकना चाहूंगा। एक मिनट मुझे इसको कंप्लीट करना था, फिर आपकी बात सुनते हैं। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि जो संविधान में गड़बड़ियां हुई हैं, ये उन्हीं सदस्यों ने कराई है जो कि इन काले अंग्रेजों ने दुष्टतापूर्वक संविधान समिति का हिस्सा बनाया। जी जी यही कारण है कि आपके संविधान में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रावधान हैं, जी जहां आपके जो है बहुसंख्यकों को जो है कमजोर बना दिया गया। हमने भारत ही एक बिरला देश देखा है जहां पे कि बहुसंख्यक मांग करते हैं कि हमें समान अधिकार दे दिए जाए। जी मतलब ये दुष्टता की पराकाष्ठा है। अब ये देखिए, मनमोहन सिंह ने 2013 में वक्फ बोर्ड का कानून लाया, जिसमें जहां भी वक्फ बोर्ड के लोग जो है ना हाथ रख देंगे वो उनका हो जाएगा। आपकी पुरानी लीज भी जो कंट्रोल जो है ना खत्म हो गई है, वो सब इंक्रोचर माने जाएंगे। जी और आपने जो है इतना दुष्टतापूर्वक जो है ना चीजों को बनाया, आपने बिना जो है ना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के, बिना पार्लियामेंट में लाए आपने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। जी ये देश कितनी दुष्टता झेलेगा? और ये माननीय मोदी जी का ये सेकंड टर्म है, ये कब इस चीजों को ठीक करेंगे? तो इस पे बात भी नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि सभी काले अंग्रेज हैं, ये थोड़े उनमें बेटर हैं। तो अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम बहुत जल्दी, जो लोग इससे सहमत हो रहे हैं, जब हम भारत को अपराध मुक्त भी बना रहे हैं, हम जो है उसको टैक्स फ्री भी बना रहे हैं, हम उसको चुनाव को जो है ना एक्सपेंडिचर फ्री कर रहे हैं और आज से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना रहे हैं, जहां चुनाव में खर्च करना अपने आप में एक अपराध बना दिया जाएगा, जहां साइबर क्राइम करना एक असंभवता होगी। आप ये बताइए कि ये लोग करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में फोन कर रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, ये सभी अपराध हैं। These are our attempt to commit a cyber crime, and attempt to commit cyber crime is also a crime, right? जी आपने कितनी बौनी और लंगड़ी व्यवस्था बनाई है कि वो आपकी संज्ञान नहीं लेती है, आप घूमते रहते हैं। वो तो तब भी संज्ञान नहीं ले रही, अटेम्प्ट तो छोड़िए, जहां आपको लाखों का नुकसान हो गया है वहां पे भी वो संज्ञान नहीं ले रही है। ये कैसा देश है? ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां की सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी है पुलिसिंग, उसको ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करती और फिर भी सत्ता में बनी रहती है। ये हमने कैसे गवर्नर पैदा किए हैं जिनको हर महीने ये रिपोर्ट देना होती है कि सरकार जो है वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेल्योर नहीं है। वो ये रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है कि व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, पुलिसिंग ठीक ढंग से नहीं चल रही है, थानों में जो है एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, थानों में नियम विरुद्ध जो है एप्लीकेशन ली जा रही है। और जब 80-90% केसेस में यदि एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है तो क्या सरकार जो उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है, एंट्री टू लिस्ट टू शेड्यूल 7 संविधान के, क्या ये संविधान की मशीनरी की फेल्योर नहीं है? पहले एक सरकार को देख लिया जाए जहां सबसे बुरी स्थिति है, जिसमें वेस्ट बंगाल आता है। मेरे ख्याल से तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस करना चाहिए। ये अजीब बात है कि गवर्नर जो है ना पब्लिकली अपने आप को असहाय तो कहता है, लेकिन वो रिपोर्ट बना के नहीं भेजता, जिसको उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है कि हर महीने रिपोर्ट बना के भेजे। जी सभी प्रदेशों के राज्यपालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रदेश की पूरी रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को हैंडल करें। रिपोर्ट अकेले नहीं बनाना है, उनकी रिपोर्ट का नहीं, अगर वहाँ पर अच्छा हो रहा है तो अच्छे की भी रिपोर्ट बना के भेजे। नहीं, केवल अच्छे की और बुरी की नहीं, अच्छे की आप भेजिए, लेकिन साथ में ये जरूर भेजना है कि सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है कि नहीं चल रही है। हमारा मानना है कि आज जो है सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है।
जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो सत्ता में आरोहित हुई है, उसी संविधान की वो रोज ऐसी कम तैसी कर रही है। बिल्कुल तो हर ये राज्यों में हंसना है और सर, गाल लेकिन फुलाना जैसी स्थिति क्यों बन रही है? कहीं पर ज्यादा है, कहीं पे कम है सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे 5 मिलियन इकोनॉमी मोदी जी ने घोषणा किया कि वो, और ये कैसे बनाएंगे? दूसरा, इन्होंने भी लॉकडाउन के समय में कहा मैं 20 लाख आप करोड़ तो कह रुपए। रहे हैं कि 5 मिलियन जो है ना, 5 ट्रिलियन, मिलियन नहीं है, 3 अच्छा, ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की बात कही है। मैं तो हाँ, ये कह 5 रहा अरब। हूं कि मैं जो है 3 साल के अंदर 3 ट्रिलियन को 15 ट्रिलियन बना दूंगा। तो अब इनकी सोच टैक्स, इसका मतलब बहुत नीचे है उस हिसाब से तो। हाँ। और आप तो ये बात कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम जो है इस देश को टैक्स फ्री बना देंगे और गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए 365 गुना ज्यादा जो है ना फंड देंगे। 365 गुना, इसका मतलब है जितना फंड वो आज एक साल में क्रिएट कर रहे हैं, उतना फंड एक दिन में क्रिएट करेंगे। अच्छा सर, मैं दूसरा पॉइंट हमारा ये है, जी, क्या इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में 20 लाख करोड़ रुपया कहा, मैं अर्थव्यवस्था में डाल रहा हूँ 20 लाख करोड़ रुपया, वो किस मद से कहाँ डाला गया सर? इसका तो कहीं हिसाब नहीं है। आप आरटीआई के तहत मांग लीजिए। इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपया जो है। आप जो है, एक तो इनके हम्म, बजट को जो है ना अध्ययन करिए, क्योंकि हम्म, और अपने जो अर्थशास्त्री हैं उनको इस काम में लगाइए। दूसरा, हाँ, आरटीआई के तहत इसको मांगिए। और तीसरी बात, चौथी बात ये देखिए कि जो है उसका सदुपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या जी, वो फंड जो है इनके ही लोग पी जा रहे हैं या इनके ही इंडस्ट्रीज के खातों में जा रहा है? ये हम दो और हमारे दौर का स्लोगन ये अपने चरित्र से क्यों जो है ना जमीन पे जो है ना सही कर रहे हैं? और सर जैसे आपने एक बात कही कि मोदी जी की अच्छी सोच है, लेकिन जहाँ पर कार्यान्वयन की सीट है व्यवस्था की, वो तो पुरानी की पुरानी है। वो लोग तो बदलाव चाहते ही नहीं है, तो देखिए, इसीलिए। हमें हमें जो है 3 चरणों में काम करना होगा। जी, पहले चरण में संविधान में उन दुष्टों के कारण जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और उसे हमारे काले अंग्रेजों ने दुष्टतापूर्वक अपने ही देश में न केवल रहने दिया गया, बल्कि उनको मंत्री बनाया गया, उनको गवर्नर बनाया गया, उनको संविधान समिति में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी रखा गया जिसने कि आपका संविधान बनाया है। जी, और ये उन्हीं लोगों की दुष्टता और धृष्टता है कि हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रावधान हैं जो कि जी, समानता के अधिकार के विरुद्ध में है। तो जी, हमें संविधान में ऐसे सभी प्रावधानों को आइडेंटिफाई करके उसे दुरुस्त करना चाहिए। हमें जी, आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधित करना चाहिए। जी, नंबर 2, जो नियम कानून ब्रिटिश ने बनाए थे और जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी को लॉर्ड बना दिया गया था कि वो निर्णय ले तो ठीक है, निर्णय ना ले तो ठीक है, निर्णय विलंबित ले तो ठीक ले, निर्णय गलत ले तो ठीक है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और निर्णय वो जो है ना अर्थ कमाने के लिए ले तो भी ठीक है। आप ये जी, बताइए, गांवों में कितने गांवों जी, में जो है ना आपस में मारपीट हो रही है, कितने गांवों में लोग जो है वो जो है ना मर्डर हो गए हैं क्योंकि पटवारी ने गलत नाप की है। जी, 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 तो हम न्याय दें, साथ में उस पटवारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई? ये अजीब व्यवस्था है कि ये सब जो है ना छोटे से छोटा कर्मचारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, सिपाही से लेकर डीजी तक सब लॉर्ड जी, है। जी, पब्लिक जो है ना ये वैसे ही है जो कि जैसे पहले थी। हम्म, तो हमें अपने नियम कानून को संशोधित करना पड़ेगा और एंट्री 1 में जो लॉ टॉट बनाना था जिसे आज तक नहीं बनाया गया है, उसे जी, तत्काल बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे हम अपनी मशीनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। जहां पर वो गलत निर्णय ले रहे हैं उसमें उनसे उनकी खुद की सैलरी से कंपनसेशन लेने की व्यवस्था की जाए। जहां उनके विलंबित निर्णय से लॉस हुआ है, वहां जी। जितना लॉस हुआ है उसका कुछ परसेंटेज तो कम से कम इनकी सैलरी से रिकवर किया जाए, तब ये अपने आप को ज्यादा अकाउंटेबल महसूस करेंगे। आप सर ये हर बात जिले में। मान रहे हैं कि नहीं? जी, जी, मान रहे